सर सेही पॉलिटिकल इकोनॉमिकल और सेही एंगल जो सब साइंटिफिक माने ये सब एंगल जो थिबो सेगुडा ही देखिबो ना हाँ बेसी जोटा एड सेड नहीं लेट्स नहीं बेसिक किसी देखिया दरकार से फैक्चुअल करंट अफेयर जमा पढ़े किसी आवश्यक नहीं यस तो काली मु डिस्कस करथली ना काली हम डिस्कस करथले G7 कंट्री आज सकाळे भी डिस्कस कर देथले G7 कंट्री द करंट अफेयर पार्ट रे ना ऑफलाइन रे G7 कंट्री आज सकाळे डिस्कस कर देथले कि G7 कंट्री जे देखबो एथरे किए के आसीबो जते कनाडा आसीबो तो एटा हम देखिबा नाउ इंडिया एंड इट्स रिलेशन विथ द बट IOR कहले इंडियन ओशन रीजन तो इंडियन ओशन रीजन जदि आपको तुमे करिवो क्वाड तो तुमे जानि परिवो क्वाड ना क्वाड रो सिग्निफिकेंस कोन जदि मु तुमको गोटे सिंपल क्वेश्चन पसरे कि क्वाड रो सिग्निफिकेंस कोन दे तीनटा पॉइंट द क्वाड लिस्ट लेट्स से तुमको यूपीएससी काली तुम एग्जाम देबो कोन करिवो ताले किछि पॉइंट द क्वाड रो सिग्निफिकेंस कोन काउंटर बैलेंस में चाइना's aggressiveness ଗୋଟେ ଯିବ ओके काउंटर ଆଉ ଗୋଟେ ଯିବ जो strategic partnership create ହେବ ମାନେ इंडो पैसिफिक रीजन ର इंपोर्टेंस ଉପରେ ଯିବ ओके ଆଉ ଗୋଟେ strategic relation चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स जो होची माने शिफ्टिंग ऑफ पावर जो होची एटा ଗୋଟେ ओके तादरा इंडिया को मतलब कोन रहबो इंडियन ओशन को हमें कोन करि परिबा सेफ्टी देई परिबा समहाउ देई परिबा इंडियन ओशन को देन इन ग्लोबल ऑर्डर को प्रोटेक्ट करिबा टू प्रोटेक्ट ग्लोबल ऑर्डर सर मिलिटरी बेस भी यूज कर परिबा और जो मिलिटरी एक्सरसाइज सब करछु सेगुडा हाँ तमे लेट्स से ऑसीज रो एयर बेस को यूज करि परिबो जापान रो यूज करि परिबो इंडियन ओशन रे जोठी जोठी यूएसए रखी छि तार बेस ताको हम यूज करि परिबा है ना बुझ परछन ए सब रे यूज हे परिबो आउ कोन हे परिबो ना तारा यूएनएससी रो हमें भी जगह पई डिमांड करि परिबा कारण एमाने जदि हम देखिबो एथरे यूएसए अछि यूएसए होछि गोटे परमानेंट वेटो पावर ता पाखरे अछि तो यूएनएससी रे यूएसए हमको हेल्प करिवो अदरवाइज हमें G7 कंट्री रे भी यूएस अछि तो सेथरो जापान अछि सेथरो हमको बेनिफिट मिलिवो इनडायरेक्टली हम ताको कनेक्ट करि परिबा सेमती आईओआर जदि देखो इंडियन ओशन रीजन ना इंडियन ओशन रीजन काहे के कर हेडक्वार्टर मॉरिशस है ना काहे के करा जाई छी तो एटा कराई छी कारण ए जो लिटोरल कंट्री अछि इंडियन ओशन चारिपटे जेते कंट्री अछि एमानकर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करबा होछि आईओआर इंडियन ओशन रीजन रो जेते कंट्री अछि सेमान को नेकी आईओआर हे छी ना आर हेडक्वार्टर कोठी मॉरिशस रे अछि बुझि परछनी नाउ टारगेट कोन ना इंडिया रो रिलेशन जदि तुमको क्वेश्चन अछि कि इंडिया रो रिलेशन विथ आईओआर तो कोन रिलेशन केमती तमे आपको देखुचो मतलब हाउ इज इंडिया हैविंग और मेंटेनिंग द रिलेशन सागर लिख परिया जो सागर इनिशिएटिव ओके इंडिया तार जेती सब नेबरिंग माने जो अपन लेटरल कंट्री ताकू स्पेसिफिक माने माने सेमान इंपोर्टेंस दवा पे गोटे सागर इनिशिएटिव क्रिएट करछि आ ताते माने जेमती कोन डिजास्टर मैनेजमेंट जो हेल्प दोछि जेती सब डिजास्टर होछि इंडिया सपोर्ट दोछि एग्जांपल रे हम देई परिया मॉरिशियस को देइथिला सुनामी टाइम हां मॉरिशियस जो ऑयल स्पिल कथा कहउछ तो ऑयल स्पिल रे सर पठेइथिला तापरे गोटे राइस को साइक्लोन हेइतला मोजाम्बिक से पठेइतला मोजाम्बिक तो सेटा सही सर गोटे तो रही जो हमर सिक्योरिटी थ्रेट जो अछि चाइना रो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अछि जो सिल्क रूट सेटा मालदीव को हमें पेट्रोल पे बोर्ड दउछे हेलीकॉप्टर दउछे ट्रेनिंग पे दउछे श्रीलंका नहीं जाओ हां सर श्रीलंका रे जे जो वैक्सीन भी लिख दो श्रीलंका जो चाइना सेति पे इंडिया रो कथा नहीं जाओ वैक्सीन लिख दो कोवैक्सीन डिप्लोमेसी तापरे होची सर आईआर से तो जो रिलेशनशिप ता दरकार काइना से जो ये चोक पॉइंट जोगे सर सीधा फूड सिक्योरिटी रे मेडिसिन रे इन्वेस्टमेंट रे हमें सेते इन्वेस्ट भी करू छै ई सब नेशन रे जेमति हमर रवांडा हे गेला बुरुंडी वगैरह हे गेला ये
सब देश को भी इंडिया कौन करूची इन्वेस्टमेंट दउची तो एतरे में लिखबा कि हमर कोऑपरेशन रीजनल कोऑपरेशन बढ़ौचे इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एंड हमें कहबा एनवायरमेंटल कोऑपरेशन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड आल्सो डिफेंस रे हम देखबा कोऑपरेशन करूचे G7 कंट्री रे सिग्निफिकेंस कोन इंडिया पे कोन सिग्निफिकेंस कारण हमें देखबा G7 जो मीटिंग हेतला लेटेस्ट मीटिंग एथरे इंडिया को इनवाइट कराइतला एज अ गेस्ट है ना दो इंडिया इज नॉट अ मेंबर যদি इंडिया मेंबर नो कि इंडिया को एज अ मेंबर मतलब हमें गेस्ट हिसाब रे इनवाइट कराइतला जोटा कि हमरो यूके रे हेतला ई वर्ष जो यूके रे हेतला है ना G7 मीटिंग तार सिग्निफिकेंस इंडिया पे कोन हो मतलब इंडिया रे बेनिफिट कोन G7 मेंबर इंडिया को कोन दबो परमानेंट सीट पे काम दो यूएनएससी पे कथा होछ तले काउंटर चाइना भी सर सेटा भी लिखि दो देन इकोनॉमी ये माने 35% to 40% ग्लोबल इकोनॉमी शेयर करूची Yes. सर आउट ट्रेड पे सर ट्रेड बेनिफिट जोटा मिलियो माने जोटा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करि परियो सेति कहलिबा 35 ରୁ 40% ए माने ट्रेड रखुछंती वर्ल्ड ट्रेड प्लस G7 रे जति कंट्री ऑल आर द डेवलप कंट्री तो तांको ठो हमें कोन ग्रीन टेक्नोलॉजी आनि परिबा ग्रीन टेक सस्टेनेबल डेवलपमेंट रे इन्वेस्टमेंट आसुची एबे यूके तो आर मेंबर ना आ यूके होची सबटो हाईएस्ट एफडीआई कोठ आसुची हमरो यूके फॉलोड बाय सिंगापुर ओके तो ये सब हमें सेथरे ऐड करि परिबा प्लस यूएसए अछि एथरे यूएसए अछि कनाडा अछि इटली अछि फ्रांस अछि जर्मनी अछि यूके अछि जापान अछि ऑल आर द डेवलप कंट्री तो एठु हमको इन्वेस्टमेंट मिलिबो देन आउ कोन मिलिबो टेक्नोलॉजी मिलिबो देन हमको डिफेंस टेक्नोलॉजी हो कि जहां भी हो इन्वेस्टमेंट हे गेला एते बड़ यूरोपियन इकोनॉमी अछि ना सेथरे फ्रांस अछि इटली अछि तो एमान को हेल्प रा मैं यूज करि परिबा तो हम पे गोटे एटा बहुत बड़ मार्केट हां हम के गोटे गुड मार्केट एंड प्लस एमन को सपोर्ट भी मिलिबो जेमति तमे से यूएनएससी हे जो कि अदर टेक्नोलॉजी सपोर्ट भी हमको मिलि जबो जेम मिसाइल वगैरह जहां भी होची तमरो जेमति हमरो लेट्स से फ्रांस से तो भलो रिलेशन अछि इन टर्म्स ऑफ द डिफेंस एंड इकोनॉमी तो हेतरे हे परिबो जर्मनी से तमर ग्रीन टेक्नोलॉजी जर्मनी कि तमरो जो जल विकास मार्ग प्रोजेक्ट होची सेतरे जर्मनी हेल्प करूची टेक्नोलॉजी रे तो ये सब हमको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वगैरह रे हेल्प भी करि परिबो सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन भी हे परिबो नहीं परिबनी कनाडा हमको तो यूरेनियम दउची ना बुझ बते Yes. तो हेतरे हमें लिखि परिबा कि हमरो जो एनर्जी डिमांड हे गेला ये सब फुलफिल करियर हेल्प करि परिबो डू यू थिंक द इंडिया's demand for the UNSC is justified Yes, sir. how सर बिकॉज जो अनडेमोक्रेटिक अगर जो होच माने रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं फास्टिंग होची रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं तापर चाइना इंडिया को जो ये करची ब्लॉक करची भेटो पावरटा उठे देवा कथा तापर होची sir now India became a India is global having, India is here 12%, sir, 12% of population of world, 18% 18%, sir. Then, if a country is share 18% of world, then why not it is a part of UNSC? okay But, next point. India is one of the emerging global power in South Asia. Okay. इकोनॉमी सर इंडिया रो इकोनॉमी भी ग्रोथ करूची माने इंडिया इनके माने ग्रोइंग इकोनॉमी गोटे अछि जोटा इंडिया रो सेटा गोटे लिख करियो तो आउ तापरे जो से जो कहितले जे जो डिवाइड ता जो अनजस्ट माने अनजस्ट टाइप रो जो है नी माने ओनली 5 कंट्रीज हैविंग द वेटो पावर तो सेटा भी तो चेंज दरकार सेति गोटे माने गोटे रिफॉर्म पई भी गोटे इंडिया रो डिमांड माने अछि Sir, India is always contribute to the peace keeping in UN. तो फर्स्ट पॉइंट एटा सबटू स्ट्रांगेस्ट पॉइंट नाउ तमे 18 ऑलमोस्ट 20% पॉपुलेशन को छाडी की वर्ल्ड को केमते डिसाइड करे पे बाहर छ 5 जण ना बुझ पारो नाउ यू 5 पीपल जो माने भाबुछन वर्ल्ड रो फेट को दे विल डिसाइड ना ये 20% लोक को छाडी की केमते करिवो तमे तनु ये 20% लोक कहले गोटे ह्यूज अमाउंट आकु छाडी की हेई परिबनी इट शुड नॉट बी
तेणु आपको दबा दरकार वॉइस ऑफ 20% पॉपुलेशन और द 18 to 19% पॉपुलेशन मस्ट बी हर्ड आपको केमती छाड़िबो यूएन पीस कीपिंग रे सेकंड लार्जेस्ट है ना एबे एबे वैक्सीन कथा नहीं छ तमे कोवैक्सीन कथा नहीं छ ए वैक्सीन केते दिए छ इंडिया फ्री रे बेको है ना ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस रे इंडिया सबले आगरे आसुची ठिया होची तेणु नेक्स्ट कथा होची इंडिया एमटीसीआर साइन करके रखी ना इंडिया रो नो फास्ट यूज अच्छी Yes, sir. दैट मीन्स इंडिया गोटे रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर इंडिया इज नॉट लाइक चाइना सब कह बम पकईदवा बुझिपार इंडिया इज नॉट लाइक दैट इंडिया हूँ जड़े रेस्पॉन्सिबल लोक से एमटीसीआर साइन करके रखी नो फास्ट यूज पॉलिसी अच्छी आमर स्टेबल गवर्नमेंट सबुठ इंपोर्टेंट कथा स्टेबल गवर्नमेंट आमर मिलिटरी शासन करूनी पाकिस्तान रे मिलिटरी शासन करूची टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अच्छी काली तांको हाथ रे पड़ी जाय पारे न्यूक्लियर बम आमर सेमती किसी चांस नहीं नेक्स्ट पॉइंट आमे ऑस्ट्रेलियन ग्रुप रो मेंबर अछु आमे वासेनर ग्रुप रो मेंबर अछु आमे एमटीसीआर रो मेंबर अछु आमे नो फास्ट यूज पॉलिसी को साइन मतलब रखिछु दैट मींस आमे खाली एनपीटी को छाड़ी देले यदि हम देखबा एनपीटी को न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को छाड़ी देले बाकी सब तो हमें साइन करि रखि ना इवन चाइना हैज नॉट साइन द एमटीसीआर बुझि परछो तेणु इंडिया गोटे एइठरु जणा पडुची कि इंडिया इज रेस्पॉन्सिबल पावर आपुणी आमे सबुले रेस्पेक्ट करू काहाकू ग्लोबल ऑर्डर को इंडिया सबुले ग्लोबल ऑर्डर को रेस्पेक्ट करे जेमती अनक्लॉस ना अनक्लॉस लॉ को इंडिया तो रेस्पेक्ट करूची न्यूमिरा आइलैंड को तो दिया हिची हमें देई देछु बांग्लादेश को कच्चाचिरू आइलैंड हमें श्रीलंका को देई देछु के चाइना से करूनी चाइना तो समस्तंकर नउची तांकर तो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी हमर तो डेमोक्रेसी तो हमको मिलिबनी केमिति बुझ परछ ना है ना तेणु ये सब पॉइंट तुम वैलिड पॉइंट हो पार ना एवरीवन Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चंस इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशन कथा को क्वेश्चन लिखा है ट्रेड रिलेशन संगीत सर इंडिया यूएस रो सबले माने आफ्टर चाइना सेकंड रे बोले इंडिया यूएस आसे से मानकर माने फ्री ट्रेड भी अच्छी एग्रीमेंट भी अच्छी अंक भितरे माने रिड्यूस इंपोर्ट किंतु इंडिया सबले चाहिबो कि माने टैरिफ टे के कम थिबा माने कम थिले ये करिबो माने किसी डेटा दियो हमर बायलैटरल ट्रेड रो किसी डेटा नहले केमती हो ना जेतरो तमे इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशन को किसी डेटा तो दबो ना जाहले के लेट से हमर ऑलमोस्ट 90 बिलियन डॉलर ट्रेड चलछि हमर बायलैटरल ट्रेड 90 बिलियन तो मतलब हम जे देखबा ट्रेड रिलेशन कहउछि ना तो डेटा न दले के देखिबो के देखिबो ना आंसर यस दैट मींस नाउ इन ट्रेड इन फेवर ऑफ इंडिया ट्रेड इन फेवर ऑफ इंडिया ए सबुठ बड़ कथा ताले ट्रेड ता हमर सरप्लस आंको सहित डेफिसिट नो सरप्लस किंतु चाइना सहित कोन डेफिसिट है ना तो ये गोटे बहुत इंपोर्टेंट कथा है ना बुझ परछ नहीं हमर मार्केट एक्सेसिबिलिटी अधिक अछि है ना इंडिया पे गोटे बहुत बड़ मार्केट यूएसए है ना तो जेमती तमे जानछो कि जीएसपी थिला ताको तो उठै दै छथि तो जनरल हमर को स्पेशल पैक्ट जोटा थिला हमर कोन कोनती ताको जो बेनिफिट गुडा दउथला जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस सेटा को उठै देले माने हमर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पई थिला ए कोन थिला एग्री प्रोडक्ट पई थिला एटा गोटे हां इंडिया द्वारा किछि डिससैटिस्फाई हेइ छथि इंडिया बुझ परछो नि आकु हमें नहीं परिबा है ना आउ कोन ए तो गरला देखो हमर गुड पॉइंट कोन कि 90 बिलियन डॉलर रो मतलब हमर ट्रेड चली छी गुड पॉइंट कोन ट्रेड इन फेवर ऑफ इंडिया है ना नाउ किछि हमर सर जोड़ा एक्सेसिबल करी परियो माने हमर जेमती आपण जेमती कहते जो फार्म गुडा माने मिल्क प्रोडक्ट हमर बेसी हुए तांको समान हम सोडा एक्सेसिबल करी परिबो तांको ये को सेटा तमे समान ए ता पे रेस्ट्रिक्शन लगे रखि छथि ना कारण नहले तांको मिल्क इंडस्ट्री खत्म हे जो हेल्थ में समान रेस्ट्रिक्शन लगे रखि छथि ना प्रॉब्लम कोन आईपी प्रॉब्लम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कारण इंडिया को यूएस जानछि यूएस कमर्स ऑफ चैम्बर जे आईपी रैंक दे सबले इंडिया को तळे दिए बुझ परछ ना
कारण एटा गोटे प्रॉब्लम यूएसए हमरो प्रॉब्लम होला ट्रेड रे आईपी ना ट्रेड रिलेशन जेतल मु कहूची पॉजिटिव और नेगेटिव लिखिबो तो नेगेटिव रे आईपी इशू थाए यूएसए सबले कोन कहे कि इंडिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट करूनी खत्म करूची बुझ परछनी देन आउ कोन थे सोलार कंटेंट कथा नहीं जाओ नमन नहीं सोलार कंटेंट यू इंडिया चाहूची सोलार कंटेंट इंपोर्ट न हो आम देश रे बनू ता पई सब्सिडीज दिया जिवो यूएसए कहा कथा ना ना आम देश रु काहे कि नोन तमे ता ऊपर काहे कि तारीफ लगाउचो ना बुझ परनो यूएसए कहा कथा तारीफ काहे लगाउचो तो आमे तमे एठु इंपोर्ट करूनो आम मार्केट को एक्सेसिबिलिटी दिया जो मार्केट एक्सेसिबिलिटी यूएसए को दिया जो इन टर्म्स ऑफ द सोलार कंटेंट बट इंडिया दोनी कारण इंडिया जदी देई देबो इंडिया रे डोमेस्टिक इंडस्ट्री हबो नहीं बुझ परछ ना बुझ परनो कथाटा तो एमिति तमर किछि इशू भी अछि एफडीआई भी हमरो सेठु बहुत आसुची यूएस रु है ना सॉफ्टवेयर सेक्टर भी सर ये हां सेठा तमे लिखि परिबो कि जो वीजा गुडा दिया जाउची कि H1 हे जो कि H1B हे जो ए सब जो हमको वीजा गुडा दिया होची आराम से मिलुची ना बुझ परछ ना यस यस तादरा हमें अधिक लोर अधिक पिला जाय कि सेठी काम करूचंती है ना तले इंडिया टारगेट रखिछि 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर ट्रेड बाय 2025 है ना मतलब ट्रेड टाको बढ़िया पे एटा भी ठीक है मन रखिबानी हाईटेक नहीं नहीं सॉरी एटा गलत एटा अलग इन्फॉर्मेशन ठीक अछि बस एति के ले जबो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन इंडो जापान रिलेशन इंडो जापान रे सर 5G टेक्नोलॉजी ताठू आनिचु हमें ट्रेन जो येटा हाई स्पीड ट्रेन भी ताठू Metro. आनिचु हेलो तापरे होची सर जो ये हमें चाइना को ये करिया पे भी आंको सहित हमें ये रखिचु भलो रिलेशन तापरे तापरे होची सर जो तांगरा जो ये माने देथिले ये माने सिंजो आबे को जो देथिले भारत रत्न सेटा कि हमें लिखि परिवा Cultural relations. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो क्वाड है जो मेट्रो है जो 5G है जो इलेक्ट्रॉनिक सामान तमर सब सेटा सुची है ना से माने इन्वेस्टमेंट बहुत करू छै इंडियन मार्केट रे ओके कोन हमर ट्रेड टा का फेवर अछि ट्रेड बायलैटरल ट्रेड होची 34 बिलियन डॉलर ना इटे ट्रेड ता तांगो फेवर रे रहइबो अरे तांको टिके अधिक करछन्ते तो है ना सो इट वुड बी इन देयर फेवर है ना बट ये होची हमरो 12th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ट्रेड रे सर डाटा रखि माने रखि दो पड़िबो सब कंट्री सहित बाकी तमे देखि दबाओ किछि पॉइंट जो करंट अफेयर होय सो कवर करिवो है ना क्वाड द मेंबर अछि ना कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडिया फॉर द वर्ल्ड ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक जो वैक्सीन जो अमाउंट देथिलु सेउडा सब लिखिबु श्रीलंका के देथिलु एगुडा को केते देथिलु एशिया भीतर के देथिलु ब्राजील को केते देथिलु तापरे जिबोटी फिबोटी को जेते देथिलु सेउडा सब हमें लिखिबु आ माने फ्रूट्स के एसिटी को फूड्स के एसिटी एतला जो यूरोपियन कंट्रीज रे माने ये रे माने हां से यूरोपियन वेस्टर्न कंट्रीज रे हमें तांको हेल्प करथिलु से टाइम रे हमर ए दिटा तो लिखि परिबु अमेरिका को भी हमें हेल्प करथिलु ये टाइम रे हमें देथिलु पैरासिटामोल जो ये ना ना से जो येटा मलेरिया मेडिसिन ता सेटा कोन थिला क्लोरोक्विन ना हां क्विन सेटा देथिलु सेटा भी लिखिलु क्लोरोक्विन कोविड-19 वैक्सीन को नहीं जाओ लेट्स से हमें नहीं जुबा कोविड-19 है ना
वैक्सीन नहीं जीवा फूड हे गेला एबे अफगानिस्तान को दिया जीवा हाँ अफगानिस्तान रे फूड क्राइसिस चलची अफगानिस्तान को दिया होची मेडिसिन हे गेला अदर जेमती सैनिटाइजर हे गेला है ना आपको भी दिया होची मास्क हे गेला आपको भी दिया होची सर पांचटा खंडे ट्रेडिशनल पॉइंट लिखी पांचटा खंडे ये पॉइंट लिख देबा की माने ये रो करंट रो ताले पॉइंट तो लिखियो ना बुझि परछन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन शेपिंग ऑफ इंडिया तो ये देखी दियो रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा शेपिंग द इंटरनेशनल रिलेशन सर हाईएस्ट या इंडियन इंडियन बहुत अछंती बाहर तांगर माने हाईएस्ट जेटा कोन कोन से बोली सर रेमिटेंस हाईएस्ट रेमिटेंस हेलो तृप्ति मैडम को ये होची लार्जेस्ट डायस्पोरा इन द वर्ल्ड इंडियंस डायस्पोरा इन द वर्ल्ड and the most influential layer group जेमती तमरा सीईओ जेते इंपोर्टेंट सीईओज कोठी इंडिया रो तमे से ट्विटर नहीं जाओ फेसबुक नहीं जाओ गूगल नहीं जाओ बुझ परछ नहीं माइक्रोसॉफ्ट नहीं जाओ ये सब रो वर्ल्ड बैंक नहीं जाओ कि तमरो डब्ल्यूएचओ नहीं जाओ कि तम यूएस रो वाइस प्रेसिडेंट नहीं जाओ ये सब इंडिया रो तापर प्रेशर भी पड़छि स्ट्रेटेजिक प्रेशर कोन डिसीजन नेला को एमानकर भी ये होछि सेठी डायस्पोरा भलो अछि लेट्स से यूएसए लेट्स से यूके है ना ऑस्ट्रेलिया तने एमान को सहित रिलेशन भलो बिकॉज़ ऑफ द स्ट्रांग डायस्पोरा दे विल लॉबी दे विल डू व्हाट दे विल डू लॉबी फॉर इंडिया सो दैट लॉबी विल हेल्प इन फेवर ऑफ इंडिया से लॉबीटा इन फेवर ऑफ इंडिया काम करिवो है ना बुझ परछन बुझ परले तो एटा तुमको लिखिया अछि ओके कारण इंडिया लेट्स से हम कहबा यूएई कथा नहीं जाओ यूएई रो जति की डॉक्टर जति की नर्स कहार इंडिया रो जति की लेबर कहार इंडिया रो तने इंडिया को छाड़ी की पॉलिसी केमती करिवो तमे सेथि पई पूरा अरब कंट्री सबट भलो रिलेशन बा यूएई सहित सर अरब कंट्री आज गोटे न्यूज़ मु कोडो पढुतले कि इंडिया हाईएस्ट ये करछि माने सब जिंस ये ब्राजील को काटी देछि ना कोन माने ट्रेड रे तनु ये सब इंडिया जो पॉसिबल होछि बिकॉज़ ऑफ द डायस्पोरा इंडियन डायस्पोरा हे परियो ना एबे तनु जो मान कर देखो जोठी जोठी इंडियन माने अछंती अधिक सेटे स्ट्रांग डायस्पोरा दैट मींस स्ट्रांग डायस्पोरा विल लीड टू द व्हाट गुड रिलेशन है ना बुझ परछो कि ना okay the nuclear policy of india तो रेबरा तो लिखिवा नो फास्ट यूज तापर होची जो ये साइन करनी एनपीटी हेलो तापर तापर एटा भी कर देनी सीटीबीटी भी ये करनी तापर होची तार नेगेटिव पॉइंट भी एडवांटेज भी लिख परिबा नेगेटिव पॉइंट भी लिख परिबा नेगेटिव पॉइंट होची जदी कैजुअलिटी हे गेला तापर तमरा पोजीशन नथिबो ताको रिटोरिएट करिया पे सेटा लिखि परिबा तापर होची माने हमें गोटे सिग्नल दोछु कि हमें गोटे ये कंट्री माने पीसफुल कंट्री नो फास्ट यूज ये दे की न्यूक्लियर सुनील को किछि that means एथरा से तोरो let's say the no fast use that means you are saying by doing this you are throwing the signal to the world that we are a responsible power in terms of the nuclear weapon
Yes, sir. and our nuclear is for the minimum deterrence. It's not for the destruction, it's for the deterrence. Okay, for the deterrence means to create a fear. Okay, like the fear ଏଇଟା ଆମେ create କରିବା है ना. Okay, to create a fear. तो ଏଇଟା ଆମେ ଆସିଯିବ. तो ଆମର credible minimum deterrence ଟା ଯୋଉଟା ଆମେ ଅଗଷ୍ଟ declare no fast use ଆମେ 1999 ରେ declare କରିଥିଲୁ ଆମେ है ना. ସେବେଠୁ ଅଛି ଆମର. तो that means the minimum deterrence. ବାସ୍ ତମେ କହିବ कि minimum deterrence है ना. ଆମର minimum deterrence create କରିବା କାରଣ ନହେଲେ both ଆମର ଯୋଉ enemy ଅଛି they are the nuclear. protect the sovereignty of the country. तो ये रहବ ତମର. ଆଗକୁ ଚେଞ୍ଜ ବି ହେଇପାରେ. that does not mean कि it would be static as usual. ସେମିତି ନ ହେଇପାରେ. राजनाथ सिंह गोटे ये देइतला ना एथरो स्टेटमेंट कि हमें No fast use को लेके ଆଉ ଆମର କ'ଣ ହବ कि ଆମର ଯେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଅଛି ଯଦି ଜଣେ କି ଆଟାକ୍ କରୁଛି ଆମର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପଲିସିରେ କ'ଣ କୁହେ कि if any enemy they attack with a nuclear weapon to India or any mass destruction weapon, India will retaliate back with the nuclear weapon. मतलब जने यदि न्यूक्लियर रे टारगेट करूची then we will use the nuclear. Otherwise some, let's say, the biological weapon or any other chemical weapon they are using, in that case we will also use the nuclear weapon. But when India will retaliate, it would be with huge amount. That is not to the proportionate. एमती नहीं कि तमे 10 केजी पकईछ आमे 10 पकेबु, सेमती नहीं. It would be huge amount रे destruction करा जिवो. बुझि परछ कि नहीं. Then what would be the impact of the Taliban rule in Afghanistan? कौन impact रहेगा? In case of, let's say, India, in case of India मुको, what would be the impact? Possible impact कौन रहेगा? सर इंडिया जो इंफ्रास्ट्रक्चर ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଏଟା ସବୁ ପଇସା ଯୋଉଟା ଦେଇଛି ସେଗୁଡାକ ମାନେ ଇନେ ମାନେ ଡାର୍କ ସିଚୁଏସନ ରେ ଅଛି ଏବେ ମାନେ ସେ ତାଲିବାନ ତାକୁ ଇଏ କରିବ କି ନାହିଁ ସେଟା ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିକ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆଉ सोशल इम्पैक्ट होची माने ट्रेड कथा जेमती जदि से पाकिस्तान की चाइना इन्फ्लुएंस रे आसी की माने ट्रेड जोड़ा सब बंद करिवो जदि तापरे बॉर्डर इश्यू भी अच्छी से जदि चाइना ठू नहीं की माने चाइना तेरे ये करी चलला सेटा भी अच्छी. So that means यदि हम देखबा the step कोनटा हम पढुथिल. अच्छा एटा ने कि impact of Taliban. फास्ट कथा कि हमर जो इन्वेस्टमेंट सेकंड इज आइडियोलॉजी ना. आइडियोलॉजी हम जे देखबा ये कोठी ना कोठी बहुत बड़ प्रॉब्लम आइडियोलॉजी. कारण तमे तांको आइडियोलॉजी आमे चाहुतले डेमोक्रेसी ना ना बुझी पड़नो. यस सर हमर थिला कोन डेमोक्रेसी. तो आइडियोलॉजीज रो जदि हम देखबा यांकर आइडियोलॉजी अलगा ना बुझ परछ कनी. यांकर आइडियोलॉजी अलगा. यांकर आइडियोलॉजी कोन ऑनस्लॉट ना बुझ पानो. यांकर ऑनस्लॉट बा डेमोक्रेसी नुहो. एटा तो गोटे डेमोक्रेसी नुहो. हमर आइडियोलॉजी इंडिया प्रमोट करे कोन डेमोक्रेसी. किंतु ये तो डेमोक्रेसी नुहो, ये तो अथॉरिटेरियन टाइप रो बुझ परछ कनी. तेणु आंकर आइडियोलॉजी आम आइडियोलॉजी पूरा अलगा. ये सबुठ इम्पोर्टेंट कथा. इन्वेस्टमेंट तो पर आसीबो है ना. आ द्वारा जो मुस्लिम कम्युनिटी अच्छी ए माने कॉन्फिडेंस मिल गला को कि देखो यूएस भलिया गोटे पावर को मुस्लिम माने हरई देला से माने वापस पळे गेले. सो इंडियन मुस्लिम दे आर गेटिंग कॉन्फिडेंस. बुझ परछ ना. दे माइट गेट द फंड. They might be मतलब they might be funded from there itself ना बुझ पड़नो. आंको गोटे मतलब साइकोलॉजिकली माने कोन हिचबो कॉन्फिडेंट हे होची ना ना बुझ पड़नो. यस साइकोलॉजिकल दे विल कॉन्फिडेंट कि हां ठीक अछि तलते एमती हेई परिबो. फंड आसी जाई परे. दे वुड बी एमान को इक्विपमेंट भी आसी जे परे. इक्विपमेंट भी ही परे मिली परे. आंको मैन पावर हेगला ए सब तारे इन्फिल्ट्रेशन बढ़ी जिवो ना बुझ पड़नो. एबे पाक रो रोल आवरी बढ़ी जिवो. पाकिस्तान खुशी कारण पाकिस्तान तो चाहूतले से हो
ताले पाकिस्तान कोठी ना कोठी तार इंटरेस्ट को से शार्प कर देला yes तो ये सब आम पई खराब ना ये पड़ेगा नहीं the victory of Pakistan that means victory of terrorism organization in that particular region है ना और इंडिया since the मतलब है कहबा लास्ट टाइम देखिबा मतलब since the independence we are facing the terrorism तेणु ये सब लेके परे होता है बे yes है ना humanitarian crisis okay next question सार्क क्रिक टेस्टपोर्ट को सर जो सार्क क्रिक माने होची इंडिया जो माने थार्विक प्रिंसिपल अनुसार नाविगेबल जतिव मिडिल ये हवा कथा पाकिस्तान को होची किंतु पूरा ये रो हवा कथा ये ईस्ट रू तो एक्चुअली सेटा होची माने पैराग्राफ 10 जो ये कोआ थे मोस्ट नाविगेबल जदी ये रतिव सिंस सेटा ये रू हबो पैराग्राफ 9 सेटा आउ 10th रे नाविगेबल टा माने पैराग्राफ 9 ने जदी ये टा हितबो डिफरेंस इंडिया गल्फ कंट्री रो माने हाईएस्ट ग्रेड का ये इंडिया एंड गल्फ कंट्रीज रिलेशन तो को किछे तो मैडम India import highest amount of crude oil from Gulf countries. हां तो हाईएस्ट मतलब आमे कहबा कि हमर तो सबटो अधिक एठी आसुची कतार हे गेला यूए हे गेला ईरान हे गेला इराक हे गेला बहरीन हे गेला एमान गोठो आसुची हमर एठी सबटो अधिक डायस्पोरा रहउचोंदी एठी अधिक रेमिटेंस आसुची बुझ पछो नै एनर्जी सिक्योरिटी पे हमें आंको ऊपर डिपेंड करूचे एठी सेंट्रल एशिया को जीवा पे बाटो बा एपटे सेंट्रल एशिया को जो जीव तमे बाटो को पटे जीव एपटे जीव तले जो हमर जीडबलसी अछि गल्फ कंट्रीज जो काउंसिल है ना तो एमान को से हमको भलो रिलेशन रखे पड़िबो है ना जेमति हमें ओमान रिपोर्ट कथा नहीं जाओ कि तमर यूएई रा क्रिकेट कथा नहीं जाओ यूएई रे हमें आईपीएल करूचे कि नहीं ताले गल्फ जो ओमान हां चाबार पोर्ट ईरान कथा नहीं जाओ कि बा ओमान रो कोन गोटे पोर्ट अछि सेटा पी हमर मोर मन पड़ो नेबे से पोर्टटा भी इंडिया ताकू भी एक्सेसिबल करूची है ना तो ये सब हमको इंडिया का टेररिज्म प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए गल्फ कंट्री का बहुत बड़ा कोऑपरेशन चाहिए पाकिस्तान को जो ये करतला मजरे सर फिरोडे तार हेल्प न होचे यूएई इंडिया रे ऑलमोस्ट $80 बिलियन इन्वेस्ट करबा आगु को है ना बुझबो बाहर कोची तो ये मन को से हमें कहि परिबो भलो सर फ्रूट ग्रेन ने हाईएस्ट होची इंडिया ब्राजील को छोड़ के सेटा भी लिखी ये रीजन रे फूड कोन पानी सब देउची इंडिया बुझ परछन एठी तमरा टेक्सटाइल हे गेला वाटर हे गेला ऑल दिस थिंग्स आर प्रोवाइडेड बाय इंडिया ना इंडियन ओशन रीजन जो आईओआर अछि छबी इथरे है ना इंडिया अफगानिस्तान से इथरे आसी जो अबे बुझ परछो ना इंडिया मालदीव्स रिलेशन को वर्तमान टाइम रे इंडिया मालदीव्स रिलेशन इंडिया मालदीव्स रे से जो हमें जो ये देते वैक्सीन देते सेटा लिखिबा एबे हमें वैक्सीन देचे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई केते सर हां ड्रिंकिंग वाटर ओके स्टेडियम सेफ्टी कथा नहीं जाओ जेमति बोर्ड वगैरह दिया होची मिशन सागर सब लिख दो जो ये आउ कोन दिया होची हमको इन्वेस्टमेंट इंडिया रो सब टूरिज्म एठी अधिक जाय है ना देन हमको हमें मन बगा ऑपरेशन रे पहुंचै थिले ऑपरेशन कैक्टस हां जी सर है ना एथरे पहुंचा हितला देन एठी हमर हॉस्पिटल कथा नहीं जाओ इंडिया डेवलप करी छी बुझ परछन ए सब रीजन को इंडिया डेवलप करी के रखी छी तो ए गोडा सब इंडो मालदीव रिलेशन लिख दो देन इंडिया फ्रांस रिलेशन राफेल द इकोनॉमिक ही गेला न्यूक्लियर कोऑपरेशन डिफेंस कोऑपरेशन न्यूक्लियर कोऑपरेशन इकोनॉमिक कल्चरल कोऑपरेशन बुझ परछन तो लिखी
कौन लिखिबो को तमे पॉलिटी रू स्टार्ट करो जो तमरो फ्रेंच रेवोल्यूशन हेइथिला सेतुर इक्वालिटी लिबर्टी फ्रैटर्निटी कोठु आसेला ये सब गगनयान मिशन भी सर गगनयान मिशन ହେଲା ତ ଇକ୍ୱାଲିଟି ହେଇଗଲା ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି ହେଇଗଲା ଏ ଆମେ ଏଇଠୁ ଆଣିଛେ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଦେନ୍ ଆମର ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଯାଉ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା ହେଲେ ଫ୍ରେଞ୍ଚର ବୁଝିପାରୁଛ सर सोलर अलायंस भी आमे आंका सहित कसी करछु ହଁ सोलार ଆଲାଏନ୍ସ ହଁ ସେଇଟା ନେଇଯିବ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ सोलार ଆଲାଏନ୍ସ କଥା ନେଇଯାଅ फ्रांस और इंडिया मेजर पार्टनर्स ରାଫାଲ କଥା ନେଇଯାଅ କି ରାଫାଲ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲା କି ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଲ୍ ହେଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ଟାଇମରେ ହେଇଥିଲା ଡିସଲ୍ଟ ବୋଧେ डिसल्ट हां डिसल्ट तो कंपनी था ବୁଝିପାରୁଛ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେନ୍ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ସିଭିଲ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର କୋଅପରେସନ ସହିତ ବୁଝିପାରୁଛ ଆଉ ତମର କଲଚରାଲ ରିଲେସନ ଆମର ପିପଲ ଟୁ ପିପଲ କନେକ୍ସନଟା ଅଧିକ ପିପଲ ଟୁ ପିପଲ ये ରହିବ पूरा पॉलिटिक्स को आरंभ करी हिस्ट्री से ऐड कर दो सर मैक्सिमम कितना पॉइंट लिखना होगा 10 मार्क्स के लिए? हाँ 5-6 पॉइंट लिख दो है ना 5 पॉइंट से मिनिमम लिखना पड़ेगा ठीक है 5 10 मार्क्स के लिए 5 पॉइंट? हाँ तो कितना लगोगे 5 पॉइंट मतलब एक पॉइंट में तो 2-3 सेंटेंस होगा ना हाँ हाँ जी सर 5 पॉइंट फिर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन भी है उसमें बस हो जाएगा अपने आप क्योंकि आप अगर ज़्यादा लिखोगे एक पेज लिखना है बस ज़्यादा लिखोगे तो क्या होगा कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाओगे और वो भी फालतू का चीज़ लिख के क्या होगा है ना कवर करना है पेपर पहले मतलब हो रहा है ना ऐसे हम कवर करेंगे कल फिर हम लेके आएंगे और 10-15 क्वेश्चन लेके आऊँगा कल आईआर का कुछ क्वेश्चन लाएंगे और कुछ है ना मतलब और कुछ लेके आएंगे कम टाइम में सर बहुत सारा कवर हो गया। हाँ तो ऐसे ही होता है ना कि आप देखो इसको अगर मैं पढ़ाता ना तो इतना कवर नहीं हो पाता समझे जी सर तो इसलिए वैसे करके आगे कुछ सारा सबसे तो कवर नहीं कर पाते। है ना तो बाकी के भी कल मैंने कुछ पढ़ा दिया था वो जैसे कि और रोज आएंगे अब हम रोज आएंगे डेली कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा ताकि मैं कवर करने के लिए मतलब आई एम ट्राइंग के एटलीस्ट कवर हो पाए चीज़ है ना ठीक है चलो फिर आज के लिए इतना फिर हम मिलते हैं है ना कल ठीक है वही 8:30 ईच डे 20 तारीख तक मतलब बीच में 1-2 दिन में छुट्टी ले सकता हूँ मतलब एक दिन 2 दिन भी नहीं एक दिन रोज हम लाएंगे एटलीस्ट एग्जाम से पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाए हिस्ट्री वगैरह भी हम इसके बाद लेके आएंगे ट्रेडिशनल अब थोड़ा डायनामिक क्वेश्चन हो जाए कल आईआर का और 5-6 क्वेश्चन में लाऊंगा आईआर से और आपका डिफेंस से अगर हो पाएगा तो कल खत्म हो जाएगा आईआर एंड डिफेंस कल वाला इसमें खत्म हो जाएगा फिर हम दूसरे वाले क्वेश्चन पे आएंगे ओके करंट अफेयर पार्ट को आएंगे अदर इशू जो भी होगा सर एक मीडियम आंसर और एक अच्छा आंसर में मतलब मार्क डिफरेंस कितना रहता है मार्क डिफरेंस को मतलब नहीं अगर yes में एक मार्क पे अगर मिलता है ना लेट से आपने लिखा 10 क्वेश्चन है एक क्वेश्चन में आपको एक मार्क भी अगर ज्यादा मिलता है ना तो 10 क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द डे आप 30 से 40 मार्क ज्यादा ला रहे हो एक पेपर में समझ में आ रहा है ना तो एक पेपर में अगर 30 से 40 होगा तो मतलब 10 पेपर में कितना होगा 6 पेपर में समझ में आ सर रहा है लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैं एक बार लिख रहा था 300 का एक का टेस्ट तो फिर मेरे को टाइम नहीं हो रहा है मतलब 3 घंटा में मैं 220 मार्क कैसे लिख रहा हूँ तो इसलिए तो मैंने बोला अभी कि जैसे 5 पॉइंट से ज़्यादा मत लिखा करो नहीं तो फिर आपका क्या होगा कि पता चला 25 क्वेश्चन में रह गए बाकी 10 क्वेश्चन गायब अगर यहाँ पे 10 क्वेश्चन अगर लिख देते ना किसको पता कि 25 क्वेश्चन आपने ढंग से भी नहीं लिखा कुछ इसलिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है पहली बात है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए प्री में हाँ ठीक है पता चला कि कुछ नहीं आता नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा फिर छोड़ देते हैं लेकिन यहाँ के छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता है सबको सब करना पड़ेगा एक भी दो भी मार्क क्या है हाँ क्या है तो कुछ ना कुछ लिख के आना है सब आंसर का सारे के सारे लिखना है बस थोड़ा सा याद करो कि क्या लिख सकते हैं हम जैसे कि मतलब हम इसके पढ़ के नहीं रखे कि मालदीव को मैंने पढ़ के रखा हूँ और आपको बोल दिया बस मैंने जो पढ़ा उसको कनेक्ट किया और बोल दिया कि हाँ आंसर ये हो सकता है एक स्टैंडर्ड आंसर हो सकता है ना ठीक है और लेकिन एक सही चीज है सर मतलब सही टाइम पे क्लिक करना चाहिए माइंड को
वाला वही है उधर ना। अगर सोचेंगे गया वो। नहीं सही टाइम पे क्लिक तब करेगा जब तुम सोचोगे कि जैसे कि मालदीव हाँ, एक इंफॉर्मेशन जब होगा दिमाग में। है ना, एक एक जी मिनट सर। 2 मिनट के लिए आप थोड़ा सा मतलब पेशेंस, 1-2 सेकंड के लिए, लेट्स से 3 सेकंड यू हैव टू थिंक अपन दिस कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल पॉइंट फ्रॉम द इंडो मालदीव रिलेशन, कुछ हो सकता है। उसको थोड़ा सा माइंड में थोड़ा मतलब पहले के इंडियन मतलब जब आंसर लिखोगे कैसे, लेट्स मालदीव वाला आंसर मैं लिख रहा हूँ कि मालदीव इज वन ऑफ आवर नेबरेस्ट कंट्री, इज कमिंग अंडर द मतलब इट्स आल्सो द मेंबर ऑफ द सार्क कंट्री, सो इट्स आवर इमीडिएट नेशन मतलब neighbor, so we need to have the good relation. The good relation is reflect है ना through the following points. सर मैंने लिख दिया कि देखो हमने ड्रिंकिंग वाटर दे दिया जब पानी नहीं था पीने के लिए 16-17 में, स्टेडियम क्रिकेट एक दे दिया उनको, उनके पास स्टेडियम नहीं है, ट्रेनिंग उसके बच्चे खेल पाएंगे, कर्नाटक में दे दिया उसको, है ना। उनके लिए हमने मेडिकल बना दिया वहाँ पे, फिर वहाँ पे ऑपरेशन कैक्टस करके उसको बचाया था, है ना। ऐसे लिख दिया करो, मतलब एक सिस्टमेटिक वे में, समझ में आ रहा है ना। ऐसा नहीं कि इंडो मालदीव रिलेशन .1 .2 ऐसा नहीं है, मतलब आपको लिखना है कि मालदीव इज वन ऑफ आवर नेबरिंग कंट्री, ऑल्सो द मेंबर ऑफ what Southeast Asian region country, or that is the SARC member. So we need to have the good cooperation. ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତାପରେ ତମେ ତମର ଲେଖିବ the relation Maldives ସହିତ ଆମର ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହୁଏ, ଏମିତି ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖିଦେବ, है ना। कि प्रेजेंट मालदीव गवर्नमेंट कौन କରୁଛି ଆମ ସହିତ ଗୁଡ୍ ରିଲେସନ ରଖିଛି, ବଟ୍ ପ୍ରାୟର ଟୁ ଦିସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ ଦ ନାସିର, ଦ ନାସିର ୱାଜ ଦ पर्सन हु वाज टिल्टेड टुवर्ड्स द चाइना, isn't it? Yes. तो ସେଇଟାକୁ ତମେ ଲେଖିବ, ସେମିତି ହିଁ ଲେଖିବ, है ना। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? सर माने 6 मिनिट ଭିତରେ ଯେତିକି ହେଲା ତାପରେ ଛାଡିବାର ଅଛି, ମାନେ ଆଉ ମାନେ ଇଏ କରିବାର ନାହିଁ, ମତେ ସବୁ ଆସୁଛି ସବୁ ଲେଖିବାର ଅଛି ବୋଲି ସେଇଟା କିଛି। ଇମୋସନ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଇମୋସନ ଲାଗିଲେ ଖତମ ହେଇଯିବ, ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ପତା ଚଲା 25ଟା क्वेश्चन ही କରିକି ଆସିଛ, ତାପରେ कहते यार क्या हो गया, मैंने तो 25 क्वेश्चन करके आया, क्या होगा उसमें कुछ, इसलिए हमेशा टारगेट रखो कि सारे के सारे क्वेश्चन खत्म करना है, ये पहला टारगेट होना चाहिए। अब 5 क्योंकि सर मिनट से ज्यादा मैं नहीं देख रहा था लास्ट में जो डिजास्टर वाला जो इजी क्वेश्चन सब है वो सबको टाइम नहीं हो रहा है, जिसमें मार्क रख सकते हैं वो टाइम नहीं हो रहा है, इसमें सब में टाइम जा रहा है। ठीक है फिर, है ना, कल मिलते हैं और 10 क्वेश्चन को लेके मैं आऊँगा। मतलब अगर हम कंटिन्यू करें अप टू 25 तारीख तक, अगर हम कंटिन्यू करें 10-10 क्वेश्चन, लेट्स से आज हो गया आपका 8 तारीख हो गया है, अगर हम 15 दिन कंटिन्यू करते हैं, लेट्स से कि 2 दिन बीच में छूट भी गया, 15 दिन में अगर 10-10 क्वेश्चन करते हैं ना तो 150 क्वेश्चन हो जाएगा यहीं पे, समझ में आ रहा है ना। तो 150 क्वेश्चन एटलीस्ट मतलब मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा खासा है, और अब तक हमने तो ऑलरेडी 100 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं हम, समझ रहे हैं। तो क्योंकि कम टाइम में आप ज़्यादा कवर कर पा रहे हो और थोड़ा डायनामिक भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि उसको पढ़ रहे हैं इंडो मालदीव पढ़ रहे हैं, कब हुआ था मालदीव, फिर क्या हुआ, ये फालतू की चीज़ पढ़ के क्या होगा, कुछ नहीं आएगा उसमें से, समझ में आ रहे है ना। जी सर। ओके चलो फिर मिलते हैं कल 10 क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।